जय हिंद साथियों। आज हम अपने मैप के थ्रू, भारत के मैप के थ्रू हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य में परमाणु शक्ति गृह है। परमाणु शक्ति गृह में कौन कौन से ईंधन, किस तरह से उसको नियंत्रण, किस तरह से उसे यूज हम करते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। हम देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य में परमाणु शक्ति गृह है। परमाणु शक्ति गृह उसे बोला जाता है जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिसके थ्रू बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसको परमाणु शक्ति गृह बोला जाता है। यह विखंडन की क्रिया द्वारा परमाणु शक्ति गृह में कार्य करता है। आगे पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, सारे चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का उपयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है और मंदक के रूप में ग्रेफाइट या DTO का उपयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि परमाणु शक्ति गृह में नियंत्रक के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो इंसान को या किसी भी बच्चे को ये याद रहता है ग्रेफाइट या DTO, लेकिन वो नियंत्रक के रूप में नहीं बल्कि वो मंदक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन कार्य करता है, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहला परमाणु शक्ति गृह महाराष्ट्र के तारापुर में 1972 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से भारत के प्रथम परमाणु शक्ति गृह का स्थापना हुआ था। आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला परमाणु शक्ति गृह कौन सा है, तो उसका आंसर होगा तारापुर। आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा परमाणु शक्ति गृह है। पहले एक बार हम लोग मैप को ऊपर से नीचे देख लेते हैं। इससे हमको बार बार देखने से यह होगा कि हमको पता चल जाएगा कि कौन राज्य कहाँ पे स्थित है। कल भी आप लोग ने देखा कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। इससे हम डेली देखने से हमें याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सारे क्वेश्चनों का आंसर हम आराम से दे सकते हैं। इससे पहले हमने सार्क आसियान कर्क रेखा पर स्थित समय रेखा से गुजरने वाली राज्य सारा वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वह उपयोगी होगा। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों को देश के राज्य कहाँ पे स्थित है, अगर इसका नॉलेज होगा तो आप लोग किसी भी तरह का आंसर दे सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तीनों में कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता है, कौन चीन से सीमा नहीं लगाता है, कौन भूटान से सीमा नहीं लगाता है। आप लोगों को ऐसा वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग देखते रहिए। आइए सरसरी निगाहों से पहले देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। उसके बाद परमाणु शक्ति गृह के बारे में जानेंगे कि कौन सा परमाणु शक्ति गृह कहाँ पे स्थित कौन सा राज्य में है। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अगर हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो आप लोगों का निगाह जम्मू कश्मीर पे होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश बोलते हैं तो हिमाचल प्रदेश पे उंगलियां जाना चाहिए, इससे आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा। आप लोगों ने देखा कि मैं इस सीक्वेंस में नहीं बोला। अगर मैं सीक्वेंस में बोलता तो आप लोग समझ जाते कि सीक्वेंस में बोला जा रहा है। अगर हम सीक्वेंस में इस कारण नहीं बोले कि आपको मैप थोड़ा सा भी याद है या नहीं कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। आइए देखते हैं पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ पे स्थित है। पहला परमाणु शक्ति गृह आप लोगों को, जैसा मैंने बताया कि महाराष्ट्र में तारापुर में पहला परमाणु शक्ति गृह पहला परमाणु शक्ति गृह भारत का था। भारत का प्रथम परमाणु शक्ति गृह तारापुर में महाराष्ट्र में है, जो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था 1972 ईस्वी में। आप लोग हो तो लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दूसरा है नरौरा। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंद
शहर में नरौरा परमाणु शक्ति गृह की स्थापना की गई थी। तीसरा देखते हैं रावत भाटा कोटा, राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। चौथा देखते हैं काकड़ापाड़ा जो गुजरात में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। पांचवा देखते हैं कैगा जो कर्नाटक में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। आइए छठा देखते हैं कौन सा है। छठा कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सातवां जो है वो भी तमिलनाडु में है, कुरानकुलम, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि कलपक्कम तमिलनाडु में कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कि चेन्नई में स्थित है। यहाँ पे कलपक्कम में आप लोग याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी या कामिनी दो छोटे छोटे रिएक्टर हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आइए एक बार फिर मैप के थ्रू देखते हैं सीक्वेंस में। पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को आंसर देना होगा कि कौन सा राज्य है। आइए सीक्वेंस में याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में नरौरा जो बुलंदनगर शहर में है, नरौरा आप लोग लिखते जाइएगा। अगर मैप हो तो मैप पे अपना ध्यान देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदनगर शहर कहाँ पे स्थित है और वहाँ पे कौन सा परमाणु शक्ति गृह है। पहला नरौरा, दूसरा रावत भाटा जो कोटा में स्थित है, रावत भाटा। तीसरा काकड़ापाड़ा जो गुजरात में स्थित है। चौथा महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र जो पहला भारत का परमाणु शक्ति गृह है। पाँचवा देखते हैं कैगा जो कर्नाटक में स्थित है। छठा देखते हैं कुरानकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है। सातवां देखते हैं कि कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कलपक्कम कौन से राज्य में स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कहाँ पर स्थापित किया गया था और किसके सहयोग से। तो हमने आपको बताया कि भारत का प्रथम परमाणु शक्ति गृह तारापुर में महाराष्ट्र में स्थित किया गया था, जो 1972 ईस्वी में किया गया था और अमेरिका के सहयोग से किया गया था। आइए अब PDF के थ्रू एक बार देखते हैं। परमाणु शक्ति गृह, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का और D2O का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बताइएगा D2O को क्या बोला जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ नंबर जो है, नंबर सिस्टम जो दिया हुआ है, नंबर यहाँ पे गलती पड़ गया है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शीतलक और मंदक में 1-2 पड़ गया है, जो कि गलत है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा कि ईंधन के रूप में यूरेनियम का, नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का, शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग किया जाता है। आइए पहला शक्ति गृह देखते हैं। आप लोग को अगर हम नरौरा बोलते हैं तो आप लोगों को दिमाग में ये बात होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है और कौन से शहर में नरौरा परमाणु शक्ति गृह अवस्थित है। पहला नरौरा जो उत्तर प्रदेश के बुलंदनगर शहर में स्थित है। दूसरा रावत भाटा जो राजस्थान के कोटा में अवस्थित है। तीसरा काकड़ापाड़ा जो गुजरात में स्थित है। चौथा तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग महाराष्ट्र के बारे में ही बताए थे कि 1972 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से तारापुर परमाणु शक्ति गृह की स्थापना की गई थी। आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। पाँचवा देखते हैं कैगा जो कर्नाटक में है। छठा जो देखते हैं कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थित है। और सातवां देखते हैं कुरानकुलम जो
तमिलनाडु में स्थित है। आप लोग जैसा कि देखा कि हमने सारे परमाणु शक्ति गृह को मैप के थ्रू याद कराने का कोशिश किया। हर संभव हमें लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आइए फिर एक बार चलते चलते देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्थित है। आप लोग अगर हम नरौरा बोलते हैं तो आप लोगों का मैप पे ध्यान जाना चाहिए कि नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर शहर में स्थित है और उत्तर प्रदेश मैप में कहाँ स्थित है। आइए देखते हैं। मैप में आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश 1 से 2 बार बोल कर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। नरौरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर शहर, रावतभाटा राजस्थान कोटा शहर, काकरापाड़ा गुजरात, तारापुर। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि भारत का प्रथम परमाणु गृह है जो अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। 5वां देखेंगे कैगा, जो कर्नाटक में स्थित है। अगर हम कैगा बोलते हैं तो आप लोगों को दिमाग में ये होना चाहिए कि कैगा कर्नाटक कहाँ पे स्थित है। मैप में आपका उंगली वहाँ जाना चाहिए। 6ठा देखते हैं कुरानकुलम, जो तमिलनाडु में स्थित है। 7वां देखते हैं कल्पक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है। आप लोगों को हमने परमाणु शक्ति गृह के बारे में बताया और पीडीएफ के थ्रू भी बताने का कोशिश किया और मैप के थ्रू में। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और हम ऐसा वीडियो लाने के बराबर कोशिश करेंगे। आप लोग देखते रहिए, अगर हो तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि कौन कौन से परमाणु शक्ति गृह कहाँ पे स्थित है। और इसको तो हमेशा याद रखिएगा, नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है, शीतलक के रूप में कौन कार्य करता है, मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मंदक के रूप में ग्रेफाइट और D2O दोनों प्रयोग होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और भारत के नक्शा आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।